हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 144। ये आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें जो चैप्टर है मेक इट शॉर्टर, आज की हमारी वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हम पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं, ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। Good morning dear students, I am sure you have enjoyed reading the story Make It Shorter। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको Make It Shorter जो स्टोरी है वो पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। In the story, all the ministers except Birbal were silent when King Akbar asked a question। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारी स्टोरी है मेक इट शॉर्टर, इस स्टोरी में सभी के सभी जो मिनिस्टर थे वो चुप थे, सिर्फ बीरबल बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि जब अकबर ने जो क्वेश्चन पूछा था सबसे, तो उसका आंसर वो कोई दे ही नहीं पाया। सारे मिनिस्टर साइलेंट थे, चुप थे। सिर्फ जो अकबर था, माफ़ कीजिएगा, जो बीरबल थे वो ही बोल रहे थे। हेयर साइलेंट मीन्स कीपिंग वेरी क्वाइट और मेकिंग नो नॉइज। तो यहाँ पर जो साइलेंट वर्ड है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत शांत रहना या बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर साइलेंट का मतलब ये होता है। तो बच्चों, डू यू नो मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश हैव साइलेंट लेटर्स। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। अ साइलेंट लेटर इज अ लेटर दैट इज रिटन एज पार्ट ऑफ द वर्ड बट डज नॉट मेक अ साउंड। तो जो साइलेंट लेटर होते हैं बच्चों, वो एक वर्ड का पार्ट तो होते हैं मगर वो कोई आवाज़ नहीं करते, मतलब उनका कोई साउंड नहीं आता बोलने में। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये वर्ड है नो। ठीक है, द लेटर के इज साइलेंट, इट डज नॉट मेक अ साउंड। आप खुद बोल के देखिए, जब आप बोलते हैं वर्ड नो, तो यहाँ पर जो नो वर्ड है वो, इसमें जो के है वो के वर्ड बिल्कुल भी या आवाज़ नहीं करता या उसका भी कोई भी साउंड नहीं आता। बट यहाँ पर देखिए, बट इज रिटन टू कंप्लीट द वर्ड और स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। मगर यहाँ पर जो के है, के का कोई साउंड तो नहीं है, हम खुद बोल के देखेंगे नो, तो के का यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है। मगर जो के वर्ड है वो लिखा है इस वर्ड को, जो के लेटर है वो लिखा है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। जो नो वर्ड है, इसमें जो के है वो एक साइलेंट लेटर है और इसको इसमें लिखते हैं पूरे वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस प्ले अ गेम। अब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है श। ठीक है, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, से द वर्ड्स अलाउड एंड हेयर देम केयरफुली। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन वर्ड्स को तेज से बोलने के अभ्यास कीजिए। ठीक है, और ध्यान से उनको सुनिए। जब आप उन वर्ड्स को बोल रहे हैं तो बोलने के बाद उनको ध्यान से सुनिए। कैन यू फाइंड आउट द लेटर विच डज नॉट मेक अ साउंड। तो जब आप इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को बोलते हैं तो आपको ऐसा कोई लेटर इसमें दिखाई दे रहा है जो लिखा तो है मगर वो कोई साउंड नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, वो बिल्कुल शांत है। गुड, कलर द साइलेंट लेटर। तो हमें उस साइलेंट लेटर को करना है कलर। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पर देखिए, एक हमको यहाँ पर करके दिखा रखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपनी साइलेंट लेटर वाली जो गेम है। ये देखिए लिखा है साइलेंट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक हमको करके दिखा रखा है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में लिखा है कोम। ठीक है, कोम क्या होता है बच्चों? कंघा या कंघी, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोम। अब यहाँ पर देखिए, जो कोम बोलते हैं, आप बोल के देखिए कोम। तो जब आप कोम बोल रहे हैं तो कोम जो वर्ड है उसमें जो ये बी लेटर है इसका कोई साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ कोम आ रहा है। हम कोम्ब तो नहीं बोल रहे ना, कोम्ब तो कोम तो हम बोल नहीं रहे। तो इट मीन्स कि जो इसमें बी लेटर है वो एक साइलेंट लेटर है। हम जब कोम बोल रहे हैं तो इसमें बी का कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो ये साइलेंट लेटर है। तो इसी तरीके से बाकी जो हमको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इनमें भी हमको साइलेंट लेटर जो दिख रहा है, जिनका आवाज़ हमको जिनकी नहीं आ रही है मगर वो लिखे हुए हैं, उनको यहाँ पर हमको करना है कलर। तो चलिए हम करते हैं बच्चों कलर। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है नाइफ, और यहाँ पर आप नाइफ का ड्राइंग भी देख रहे होंगे।
ठीक है। तो जब आप नाइफ बोलते हैं तो क्या आप यहाँ पर के वर्ड का आपको साउंड आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला ही जो वर्ड है यहाँ पर है के। आप नाइफ तो नहीं बोल रहे हैं ना, आप नाइफ बोल रहे हैं। नाइफ में यहाँ पर जो ये के लेटर है ये साइलेंट लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस के लेटर को कीजिए बच्चों आप कलर। तो इस प्रकार यहाँ पर नाइफ वर्ड में आप जो के लेटर है उसको कलर करेंगे, क्योंकि नाइफ में के लेटर जो है वो है एक साइलेंट लेटर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखिए अपना थर्ड वर्ड, ये थर्ड वर्ड है रिस्ट, ठीक है। ये जो कलाई होती है ना, ये रिस्ट होती है, तो ये है रिस्ट। तो जब आप रिस्ट बोलते हैं तो रिस्ट में जो डब्ल्यू है उसका कोई साउंड नहीं है, वो साइलेंट है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं रिस्ट, वरिस्ट नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रिस्ट। तो इस तरीके से यहाँ जो ये W है वो एक साइलेंट लेटर है। तो यहाँ पर हम W को भी कर लेंगे बच्चों कलर। यहाँ पर आप इनको कर लीजिए कलर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ वर्ड की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है थम, ठीक है। क्या लिखा है? थम। तो जब हम थम बोल रहे हैं तो ये जो B है यहाँ पर, ये B लेटर है साइलेंट, क्योंकि हम थंब नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं थम। तो जब भी हम थम बोलेंगे तो यहाँ पर ये B लेटर जो है वो साइलेंटली काम करेगा, वो लिखा तो रहेगा मगर उसका कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये बी लेटर है थंब में, वो है एक साइलेंट लेटर। तो आप बी को कर लीजिए बच्चों कलर। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एट। ये लिखा है ना एट, EIGHT। तो इसमें बच्चों आप एट बोलने का अभ्यास कीजिए। एट बोलिए, एट। जब हम एट बोलते हैं तो इसमें ई का भी साउंड आ रहा है, आई का भी साउंड आ रहा है और टी का भी साउंड आ रहा है, मगर हमको इसमें जी और एच का कोई साउंड नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर एट वर्ड में जो लेटर है जी और एच, ये है एक साइलेंट लेटर, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने इन सारे वर्ड्स में वो साइलेंट लेटर ढूंढ लिए हैं। जैसे यहाँ पर नाइफ में है के, रिस्ट में है डब्ल्यू, थम में है बी और एट में है जी और एच, ठीक है। ये हमारे हैं सारे वर्ड्स में साइलेंट लेटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, ओके नाउ ग्रेट, now let us see if you can find some more words with silent letters in this story. Make it shorter, write them in this space given below. अब आपको जो make it shorter जो आपकी स्टोरी है उसमें से कुछ और वो वर्ड्स लिखने हैं जिनमें आपको साइलेंट लेटर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी जो make it shorter स्टोरी है उसमें से कुछ वर्ड्स में से साइलेंट लेटर जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, हमने अपनी स्टोरी में से कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिख दिए हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं। जैसे पहला देखिए, एक है ऑर्डर्ड, तो यहाँ पर जो आर है वो एक साइलेंट लेटर है। उसी तरीके से यहाँ लिखा है वॉट, तो वॉट में भी जो एच है वो एक साइलेंट लेटर है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए शॉर्टर, तो यहाँ पर भी जो हमारा एच है वो साइलेंट लेटर है। और उसके बाद यहाँ देखिए नो, तो जो नो में जो के है वो भी हमारा एक साइलेंट लेटर है। इसी तरीके से हमारी स्टोरी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।